नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रीना है। मैं 22 साल की हूँ और मेरी शादी एक बहुत बड़े और अमीर खानदान में हुई है। मेरे पति का नाम राहुल है। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। चारों तरफ खुशियों की चमक थी, रंग बिरंगी लाइटें, ढेर सारी मिठाइयाँ और रिश्तेदारों की भीड़। सब कुछ ऐसा था जैसे मैं किसी परियों की कहानी में आ गई हूँ। लेकिन यह खूबसूरत सपना ज्यादा दिन तक नहीं टिका। शादी के कुछ ही दिन बाद राहुल को अपनी नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ा। उस दिन जब वह हवाई अड्डे पर मुझे अलविदा कहकर गया, मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन छोड़ गया। अब मैं इस बड़े से घर में अकेली हूँ। ये घर बहुत शानदार है। बड़े बड़े कमरे, कीमती सामान और नौकर चाकर सब कुछ है। लेकिन मेरे लिए यह सब बेकार है क्योंकि मेरा दिल सूना है। राहुल विदेश में अपने काम में व्यस्त रहता है। वह फोन करता है, लेकिन उसकी बातों में वह प्यार नहीं जो मुझे चाहिए। एक शादीशुदा औरत होने के नाते मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। प्यार की, साथ की और वो गर्माहट जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। लेकिन राहुल के बिना यह सब अधूरा है। मैं हर रात अपने बिस्तर पर अकेले लेटी तड़पती हूँ। मेरे अंदर एक आग है जो बुझती नहीं। इसी अकेलेपन में एक दिन मेरे देवर रोहन हमारे घर रहने आया। रोहन 25 साल का है और राहुल का छोटा भाई है। वह हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा है। रोहन बहुत हंसमुख और अच्छा लड़का है। उसकी हंसी और उसकी बातें घर में एक नई रौनक ले आईं। पहले तो मैंने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वह मेरा देवर था और मेरे मन में कुछ गलत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरी नजरें उस पर रुकने लगीं। शायद मेरा अकेलापन मुझे उसकी ओर खींच रहा था। रोहन बहुत हैंडसम है। उसकी गहरी आंखें और मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू है। जब वह मुझसे बात करता तो उसकी आवाज मेरे कानों में मिठास घोल देती। शुरू में हमारी बातें साधारण थीं, घर का हाल, मौसम और कभी-कभी राहुल की बातें। लेकिन समय के साथ हमारी बातों में एक गहराई आने लगी। मैंने देखा कि रोहन भी मुझसे बात करने में सहज है। कई बार ऐसा होता कि हम दोनों चुपचाप बैठे रहते, लेकिन हमारी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह देतीं। यह अनकहा जुड़ाव मेरे लिए नया था और मेरे दिल को सुकून देता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रोहन को अपनी ओर आकर्षित करूं। मैं जानती थी कि यह गलत है। मैं राहुल की पत्नी हूं और रोहन मेरा देवर है। लेकिन मेरे अंदर की तड़प इतनी ज्यादा थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने तय किया कि मैं रोहन से रोमांटिक बातें करूंगी और ऐसे कपड़े पहनूंगी जो उसे मेरी ओर खींचें। एक शाम को जब घर में कोई नहीं था, मैंने एक खूबसूरत साड़ी पहनी। वह साड़ी थोड़ी पारदर्शी थी, जो मेरे शरीर की खूबसूरती को हल्के से उजागर करती थी। मैंने अपने बाल खुले छोड़े और हल्का मेकअप किया। फिर मैं रोहन के कमरे की ओर गई। वह अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर चली गई। रोहन, क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। बस, एक किताब पढ़ रहा हूं भाभी, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैं उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका दिया ताकि मेरी कमर नजर आए। रोहन की नजर मेरी कमर पर गई, लेकिन उसने जल्दी से आंखें हटा लीं। मैंने उससे पूछा, कैसी किताब है? यह एक प्रेम कहानी है, उसने जवाब दिया। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, प्रेम कहानी। तुम्हें प्यार में दिलचस्पी है? रोहन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, हाँ भाभी, प्यार तो हर किसी को होता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, प्यार तो हर किसी को होता है, लेकिन कभी कभी वह प्यार मिलता नहीं। रोहन मेरी बात समझ गया। उसने कहा, भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं। भैया बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें आप जैसी पत्नी मिली। मैंने उदास होकर कहा, भाग्यशाली तो हैं, लेकिन वह यहाँ नहीं है। मैं अकेली हूँ रोहन। रोहन ने मेरी बात सुनी और बोला, भाभी, मैं हूं ना, मैं आपका साथ दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो रोहन। उस पल हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। मुझे लगा कि रोहन भी मेरी ओर खींच रहा है, लेकिन वह डर रहा था। शायद उसे लग रहा था कि यह गलत है। उस रात हमने साथ में खाना खाया और फिर एक फिल्म देखी। फिल्म के दौरान मैंने जानबूझकर उसे सट कर बैठ गई। मेरी कोहनी उसकी बाह को छू रही थी
और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रोहन भी मेरे करीब आने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। फिल्म खत्म होने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में रोहन का ख्याल बार बार आ रहा था। मैं चाहती थी कि यह रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन डर भी था कि कहीं सब बर्बाद न हो जाए। अगले दिन मैंने फिर से कोशिश की। मैंने एक खूबसूरत लहंगा पहना, जो मेरे शरीर को खूबसूरती से ढकता था और थोड़ा खुला भी था। मैं रोहन के कमरे में गई और कहा, रोहन, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या सरप्राइज भाभी? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिनर बनाया है। आज रात सिर्फ तुम और मैं। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा है। उस रात मैंने डाइनिंग टेबल को खूबसूरती से सजाया, मोमबत्तियां जलाईं और हल्का संगीत बजाया। जब रोहन आया तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, भाभी, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा, तुम्हारे लिए रोहन। हमने साथ में खाना खाया और बातें की। मैंने जानबूझकर रोमांटिक बातें शुरू की। रोहन, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने शरारत से पूछा। उसने शर्माते हुए कहा, नहीं भाभी, अभी तक तो नहीं। मैंने कहा, अच्छा, तो तुमने कभी प्यार नहीं किया? रोहन ने कहा, प्यार तो किया है, लेकिन वह एक तरफा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं रोहन, प्यार तो होता ही है। उस पल मुझे लगा कि हमारा रिश्ता और गहरा हो गया है। खाना खत्म होने के बाद हम सोफे पर बैठे। मैंने कहा, रोहन, क्या तुम मुझे एक मसाज दे सकते हो? मेरी पीठ में बहुत दर्द है। रोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा और मसाज शुरू की। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर चल रही थीं और मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन होने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस पल को महसूस किया। रोहन, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी उंगलियां जादू करती हैं, मैंने धीरे से कहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाभी। फिर मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। हमारे चेहरे बहुत करीब थे। मैं उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और लगा कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन तभी रोहन पीछे हट गया और बोला, भाभी, यह गलत है। आप मेरी भाभी हैं। मैं उदास हो गई और कहा, रोहन, मैं जानती हूं, लेकिन मैं बहुत अकेली हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने कहा, भाभी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन यह सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैं चुप हो गई। वह सही था, लेकिन मेरे दिल की आग कम नहीं हो रही थी। उस रात मैं अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी इच्छाएं मुझे मजबूर कर रही थीं। अगले कुछ दिन मैंने रोहन से दूरी बनाए रखी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं और गहरी होती गईं। एक दिन मैंने उसे पार्क में टहलते देखा। मैं चुपके से उसके पीछे गई। पार्क में एकांत था। मैं उसके पास गई और बोली, रोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। उसने कहा, हाँ भाभी, बोलिए। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, रोहन, मैं जानती हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोहन ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, भाभी, आप क्या कह रही हैं? ये नहीं हो सकता। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रोहन, प्लीज, मुझे रिजेक्ट मत करो। मैं बहुत अकेली हूं। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, भाभी, मैं भी आपसे प्यार करता हूं, लेकिन यह गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, रोहन, हम चुपके से मिल सकते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा। रोहन ने सोचा और फिर बोला, भाभी, ये बहुत रिस्की है, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। मैं आपका साथ दूंगा। उस पल मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, धन्यवाद रोहन, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अगले दिन रात के 10 बजे बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान से पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे मेरे दिल का दर्द बरस रहा हो। बिजली बार बार चमक रही थी और घर में अंधेरा छाया था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में मैं और रोहन अकेले थे। मेरा पति राहुल महीनों से विदेश में था और मैं इस बड़े से घर में तन्हा थी। मैं बाहर कपड़े लाने गई थी, तभी बारिश ने मुझे भिगो दिया। मेरी साड़ी मेरे शरीर से चिपक गई थी। पानी मेरे बालों से टपक रहा था और ठंड से मैं कांप रही थी। गीले कपड़ों में मैं रोहन के सामने आई। वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था
और जब उसने मुझे देखा तो उसकी नज़रें थम गईं। मेरी साड़ी मेरे जिस्म को ऐसे लपेटे थी कि मेरा हर अंग साफ नजर आ रहा था। मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक चमक थी, एक चाहत थी। रीना भाभी, आप भीग गई हैं। जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं चाहती थी कि वो मुझे ऐसे ही देखे। मैं उसके पास गई और सोफे पर उसके बगल में बैठ गई। मेरे दिल में महीनों से दबी हुई तड़प अब बाहर आना चाहती थी। रोहन, मैं अब और अकेलापन सहन नहीं कर सकती, मैंने कहा। मेरी आवाज में दर्द था और आंखों में आंसू थे। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसने पूछा, मेरी तरफ देखते हुए। तुम्हारा भाई कभी घर नहीं रहते। मैं इस घर में अकेली मर रही हूं। मुझे कोई चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरे साथ हो। मैं एक औरत हूं, रोहन। मेरे भी दिल और जिस्म की भूख है, मैंने कहा, और अपने आंसू नहीं रोके। वो चुप रहा, लेकिन उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी छुअन से मुझे सुकून मिला। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, रोहन, मुझे बस थोड़ा प्यार चाहिए। क्या तुम मुझे वो नहीं दे सकते? भाभी, ये गलत है। आप मेरे भैया की बीवी हैं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी थी। मुझे पता है, लेकिन राहुल मुझे भूल गए हैं और मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मैंने कहा, और उसके और करीब हो गई। वो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गर्माहट ने मेरे जिस्म को थोड़ी राहत दी। मैं उसके सीने से लगी रही और फिर उसने मेरी ठुड्डी ऊपर की। उसकी आंखों में मेरे लिए चाहत थी। धीरे से उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रखे। उस रात हमने सारी हदें पार कर दीं। बारिश की आवाज के बीच हम एक दूसरे में खो गए। उस रात के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। दिन में हम सामान्य रहते, लेकिन जब मौका मिलता, हम चोरी छिपे मिलते। रोहन मुझे बहुत प्यार करता था। वो मेरे लिए छोटी छोटी चीजें करता, कभी फूल लाता, कभी मेरे हाथ को चूमता। उसकी हर छुअन मेरे दिल को सुकून देती थी। एक दिन, जब घर में कोई नहीं था, हम मेरे कमरे में थे। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और कहा, भाभी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, रोहन, तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। हम एक दूसरे के करीब आए। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसने मुझे चूमा और फिर हमारी चाहत ने हमें फिर से एक कर दिया। उस पल में सब कुछ सही लग रहा था, हालांकि मैं जानती थी कि यह गलत है। रोहन ने मेरे अकेलेपन को दूर किया, मेरी प्यास को बुझाया। मैं बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद सुबह सुबह मुझे उल्टियां होने लगीं। मेरा पेट दर्द करने लगा। पहले मैंने सोचा कि शायद कुछ गलत खा लिया, लेकिन जब ऐसा बार बार हुआ तो मुझे शक हुआ। मैंने टेस्ट किया और सच सामने आया। मैं प्रेग्नेंट थी। मैं डर गई। रोहन को बताया तो वो भी परेशान हो गया। भाभी, अब क्या करेंगे? अगर भैया को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा, उसने कहा। मुझे नहीं पता रोहन, मैं भी डर रही हूं, मैंने कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। हमने सोचा कि शायद इसे छिपा लें, लेकिन ये आसान नहीं था। मेरे मन में डर था कि राहुल को सच पता चल गया तो क्या होगा। फिर एक दिन राहुल बिना बताए घर आ गया। वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे गले लगाया और कहा, रीना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। लेकिन फिर उसकी नज़र मेरे पेट पर गई। रीना, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसने पूछा। मैं चुप रही। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बताओ, ये कैसे हुआ? मैं तो महीनों से घर नहीं आया, उसने सख्त आवाज में कहा। मैं रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी। राहुल, मैं बहुत अकेली थी। तुम कभी मेरे पास नहीं थे। मैं हर रात तड़पती थी। रोहन ने मेरा साथ दिया और हमारा रिश्ता बन गया। ये बच्चा उसी का है। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया, वो भी मेरे भाई के साथ। ये बच्चा किसका है, ये पूछने की भी जरूरत नहीं। तुमने मेरा मुंह काला करवाया, वो चिल्लाया। राहुल, तुम मेरे पति थे, लेकिन तुमने मेरे अकेलेपन को कभी नहीं समझा। मैं इंसान हूं, मेरे भी दिल और जिस्म की जरूरतें हैं, मैंने रोते हुए कहा। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तुम और रोहन दोनों यहां से निकल जाओ। मुझे लगा कि कम से कम रोहन मेरा साथ देगा। मैंने उससे कहा, रोहन, अब हम क्या करेंगे?
लेकिन उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, भाभी, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। ये सब एक गलती थी। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उसके शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभे। जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया, उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अकेली हूं। मेरे पेट में एक बच्चा है और मेरे पास कुछ नहीं। राहुल ने मुझे तलाक दे दिया। रोहन ने मुझे ठुकरा दिया। मैं हर दिन अपनी गलती पर रोती हूं। काश मैंने अपनी भावनाओं को दबा लिया होता। काश मैंने सब्र किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने अपनी प्यास को बुझाने के लिए जो जो रास्ता चुना, वो मुझे ले डूबा। अब मैं बस पछतावे के साथ जी रही हूं। मेरी कहानी एक सबक है। प्यार और चाहत बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर ले जाए तो सिर्फ दर्द ही मिलता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।